नानक चंद रत्तू जी की जुबानी डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष अध्याय 20 का ये तीसरा वीडियो हम बना रहे हैं। सबसे पहले आप सभी भाई बहनों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लखनऊ से। भावभीने सम्मान और श्रद्धार्पण। भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर अंबेडकर के आकस्मिक निधन से भारतीय जनजीवन के एक महान व्यक्तित्व की क्षति हुई है। वह हमारे संविधान के शिल्पी थे। उनके जीवन विभिन्न रूपों में की गई समाज सेवाओं, विशेषकर दलितों के उत्थान के कार्यों की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मुझे ये जानकर खुशी है कि आप लोग डॉक्टर अंबेडकर द्वारा की गई सेवाओं के लिए स्मरणोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं उन्हें विगत 30 वर्षों 1926 से निधन तक जानता रहा हूं। वह एक उत्साही समाज सुधारक थे और अछूतों के उत्थान के लिए किए गए उनके कार्य स्मरणीय हैं। विद्वता एवं विधिवेत्ता जैसे अन्य क्षेत्रों में भी वह मूर्धन्य थे। ये बिल्कुल ठीक होगा कि भावी पीढ़ी उनके अमूल्य कार्यों के बारे में जाने। भारत के सुयोग्य संविधान को स्वरूप प्रदान करने में अपना सारा समय और प्रतिभा अर्पण कर देने के लिए भारत की जनता सदैव डॉक्टर अंबेडकर की ऋणी रहेगी। भारत अपने इस महान सपूत को कभी भूल नहीं सकता। स्मृतियों या मनु द्वारा लिखित कानूनों से आज का कोई वास्ता नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि भूतकाल में हिंदू कौम और हिंदुस्तान के सारे नियम हिंदू ऋषियों ने बनाए और वे सब जन्मतः ब्राह्मण थे। पर डॉक्टर अंबेडकर आधुनिक भावी संविधान के शिल्पी, जिन्होंने अपनी विद्वता और बुद्धिमत्ता से सिद्ध कर दिया कि उनके जैसा महान व्यक्ति किसी भी समुदाय में जन्म ले सकता है। डॉक्टर अंबेडकर न केवल मूर्धन्य संविधान विशेषज्ञ अपितु हिंदू दर्शन और हिंदू सामाजिक नियमों के गहरे ज्ञाता थे। संसद भवन परिसर में उनकी मूर्ति स्थापित कर हमने उन्हें उचित ही सम्मान दिया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऐसे समय जब भारत युग निर्माणकारी घटनाओं से गुजर रहा था, डॉक्टर अंबेडकर एक प्रबल शक्ति की पहचान बन गए थे, चाहे वे कार्यालय में हो या उससे बाहर। डॉक्टर अंबेडकर एक विराट व्यक्तित्व के स्वामी थे। पांडित्य, संवैधानिक नियमों की गहरी दृष्टि, प्रशासनिक जटिलताओं पर मजबूत पकड़, सत्य, साहस और निर्भयता जैसे गुणों के कारण उनके शत्रु व मित्र दोनों से उन्हें आदर व सम्मान प्राप्त था। उनके समकालीनों में बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो डॉक्टर अंबेडकर के समान प्रखर बुद्धिजीवी, कानूनविद एवं संसदीय मामलों में दक्ष हों। डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पी, उच्च क्षमता एवं विश्वसनीयता के सुयोग्य प्रशासक और आधुनिक भारत में नव बौद्धवाद के प्रवर्तक के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। बीडी जत्थी, कार्यवाहक राष्ट्रपति। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। वे जानते थे कि समय के समाज से समस्त असमानताएं समाप्त हो जाएं और प्रत्येक नागरिक को बराबर का अधिकार और विकास के समान अवसर मिले। आर वेंकटरमन। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का नाम भारत के कोने कोने में विख्यात है। परिनिर्माण के 30 वर्ष बाद ही उनका प्रभाव और गरिमा लगातार बढ़ रही है और आधुनिक भारत के शिल्पियों तथा निर्माताओं में से वह एक प्रमुख व्यक्तियों के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रबल सम्मान के कारणों को ढूंढने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं में बाबा साहेब अंबेडकर अपने देश की कुछ मूलभूत प्रेरणाओं में समाहित थे। एक प्रसिद्ध कहावत है, गहन अंधकार में भी प्रकाश होता है। डॉक्टर अंबेडकर दलित समुदाय की महार जाति में पैदा हुए थे, जो भारत की कथित अछूत जाति थी। उन्होंने अछूतों पर लादी गई कितनी अपमानजनक वर्जनाओं को स्वयं झेला। सदियों पुराने निहित स्वार्थों ने तुम्हारा धर्म ग्रंथ और तुम्हारे शास्त्र के नाम पर हिंदू समाज को सवर्ण और अवर्ण में बांटा। कहीं कुछ नहीं था, कोई संदर्भ नहीं था, कहीं से अनुमति नहीं थी जो इस वर्गीकरण को न्यायोचित ठहरा सके। फिर भी विस्तृत निरक्षरता का लाभ उठाकर हमारे समाज के सुविधा संपन्न वर्ग ने अपने स्वार्थों के लिए ये भेदभाव जारी रखा। हमारे समय में गांधी जी और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, दो महान भारतीयों को हिंदू समाज से जाति भेद समाप्त करने और समानता की भावना का संचार करने के लिए जाना जाता है। गांधी जी ने तथाकथित ऊंची जातियों से दलित वर्ग के प्रति उनके कर्तव्यों को याद दिलाकर ऐसा किया और डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग को उनकी समानता के शाश्वत अधिकारों की याद दिलाकर ऐसा किया। एक ने कर्तव्यों पर बल दिया, दूसरे ने अधिकारों पर, और इस तरह दोनों ने मिलकर सामाजिक विचारधारा में एक भारी परिवर्तन किया। बाबा साहेब
अंबेडकर ने अपने बौद्धिक सद्गुणों और दृढ़ता से कई व्यक्तिगत कमियों, अपमानों और गरीबी से मुक्ति पा ली। डॉक्टर अंबेडकर उन लोगों में नहीं थे जो गहरी असहमति को कटुता में बदल दें। वह कर्म में विश्वास रखते थे और हर अवसर पर, हर क्षण सारी बुद्धि अपने आदर्शों की स्थापना में लगाते थे। भारत की संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर को वह अवसर प्रदान किया जिससे उन्हें अपने सामाजिक दर्शन और मानवीय स्वाभिमान पर अकाट विश्वास को मूर्त रूप देने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने पूर्वानुमान लगा दिया था कि नई नीतियों की रचना के लिए क्या जरूरतें होंगी। दूसरे देशों के उदाहरणों और अनुभवों से सीख लेकर उन्होंने अपने समाज की विशिष्ट आवश्यकताओं को विस्तार से समझा, फिर एक एक ईंट जोड़कर एक भव्य प्रासाद खड़ा कर दिया जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विद्यमान है। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे मनुष्य थे जो महान सद्गुणों से विभूषित थे। उन्होंने अपना जीवन मानवाधिकारों और मनुष्य की गरिमा के लिए संघर्ष करते हुए व्यतीत किया। उनकी ख्याति भारत और बाहर के लोगों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। भारतीय गणतंत्र के प्रधानमंत्री डॉक्टर अंबेडकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री की भावनाएं स्पष्ट दिख रही थीं। दोनों सदनों में जो कुछ उन्होंने कहा उसे गत पृष्ठों में लिखा जा चुका है। दरअसल किसी प्रधानमंत्री ने इतनी सुंदर श्रद्धांजलि नहीं अर्पित की जितनी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जबकि डॉक्टर अंबेडकर उनके कटुतम राजनीतिक विरोधी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर अंबेडकर एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे और उन्होंने संविधान की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मेरी समझ में उनकी यादगार में कुछ बनवाना समीचीन होगा। श्रीमती इंदिरा गांधी, विद्वानों की सभा में शामिल होने पर हमें सदैव प्रसन्नता होती है। दूसरे, शिक्षा के क्षेत्र में अनौपचारिक स्वागत जिसके लिए कि महाराष्ट्र मशहूर है की प्रशंसा करने का मुझे अवसर मिला है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मुझे अपने देश के मान सपूत और आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर मिला है। डॉक्टर अंबेडकर का विलक्षण जीवन और उपलब्धियां 3 महान आदर्शों से प्रेरित थीं: ज्ञान का आदर्श, समानता का आदर्श और करुणा का आदर्श। प्रायः लोग डॉक्टर अंबेडकर के बचपन में आई बाधाओं का उल्लेख करते हैं, पर मैं इससे असहमति व्यक्त करने की अनुमति चाहूंगी कि इतने ईमानदार और खरे माता पिता की संतान होना कम गौरव की बात नहीं है। ये सच है कि इतने तेजस्वी छात्र को भी पूर्वाग्रहग्रस्त व्यवहार और भेदभाव को सहन करना पड़ा। कानून का संशोधन एक महत्वपूर्ण कदम है। संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का ज्ञान, बुद्धिमत्ता और गहरा लगाव ही समानता के घोषणा पत्र के रूप में प्रतिफलित हुआ। लेकिन संवैधानिक गारंटी का अपना वास्तविक रूप तभी दिखाई पड़ेगा जबकि सरकार सक्रिय रहे, जनता जागरूक रहे और सुनियोजित शिक्षा की योजना लागू हो। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा एक शक्ति है, शिक्षा समानता का राजपथ है। इसी गहरे विश्वास के कारण उन्होंने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की नींव रखी। जब हम जनता शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम में से कुछ अपने वर्ग, अपना वंश या सुशिक्षित और खाते पीते लोगों के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने हमें बताया है कि जनता का आशय भूखमरे, अशिक्षित और उपेक्षित लोगों से है। उनकी भलाई हम लोगों की चिंता का प्रमुख विषय होना चाहिए। ज्ञान और समानता का उल्लेख करने के पश्चात मैं उस तीसरे आदर्श का वर्णन करूंगी जिसने इस संस्था के जन्मदाता को प्रेरित किया और वह आदर्श है करुणा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत दुख उठाए पर बहुत कुछ परिपूर्णता भी देखी। वह हमारे देश के उच्चतम पदों पर रहे और उन्हें संविधान के प्रमुख शिल्पी का पद प्राप्त है। इस संघर्ष में जो कठिनाइयां उन्होंने उठाई और जो कुछ प्राप्त किया उसे गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से जोड़कर देख सके। उनकी अनेक संस्थाओं का नाम सुप्रसिद्ध बौद्धों के नाम के आधार पर है। इन संस्थाओं के संस्थापक और छात्र के रूप में आप महात्मा गांधी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। डॉक्टर अंबेडकर भारत के आधुनिक विधि निर्माता थे जिन्होंने नया संविधान स्वीकृत कराने में हमें मदद की। उनके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि समाज की ज्यादातर बुराइयां घरेलू सुधारों से दूर की जा सकती हैं। राजीव गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत के दलित वर्ग के संघर्ष के प्रतीक थे जिन्होंने उस वर्ग को प्रकाश दिखाया। उनका संघर्ष स्वतंत्रता संग्राम का अभिन्न अंग हो गया, खासकर उनके और गांधी जी के बीच हुई यरवदा संधि के बाद। आजादी के बाद वे हमारे संविधान निर्माताओं में प्रमुख थे। डॉक्टर अंबेडकर और पंडित नेहरू की प्रेरणा और मार्गदर्शन का ही फल है कि हम इस दुनिया में वह प्रथम बन सके जिसने सदियों से शोषितों के उत्थान के लिए संविधान सम्मत योजनाएं लागू की। विश्वनाथ प्रताप सिंह,
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जीवन अन्याय और शोषण के विरुद्ध अनवरत संघर्ष का जीवन है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। वे अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं करते थे और उसके लिए सब कुछ अर्पित कर सकते थे। कुशाग्र बौद्धिकता से सुशोभित डॉक्टर अम्बेडकर एक कुशल लेखक भी थे और कई पुस्तकों के रचयिता बने। अपनी बौद्धिक प्रखरता के कारण वो हमारे समाज के प्रमुख निर्माता के रूप में सबसे योग्य व्यक्ति सिद्ध हुए। स्वतंत्र भारत को एक स्वरूप प्रदान करने में दिया गया उनका सदैव सहयोग याद किया जाएगा। पी.वी. नरसिम्हा राव। बेहद प्रखर बौद्धिक डॉक्टर अम्बेडकर का भारतीय संविधान निर्माण से जुड़ना संविधान को और समृद्ध कर गया। उसके प्रावधानों का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की रक्षा और उनके न्याय संगत हितों के लिए जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन और कार्यों से हमें सतत प्रेरणा मिलेगी कि हम ऐसा समाज बनाने का प्रयास करें जो मानव गरिमा के आधार पर मजबूती से टिका हो। ऐसा समाज जहां न्यायोचित कार्य होते हों और जो कमजोर वर्ग को सुरक्षा और उज्जवल भविष्य दे सके। तो साथियों, इसके आगे का वीडियो अब मैं फिर बनाऊंगी। तब तक विदा चाहूंगी। जय भीम।